बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खुश रहें, आबाद रहें। परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज सर्दी थोड़ी बढ़ गई है कराची में, तो मैं यहाँ फ़ारिग बैठी थी। मुझे गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है। आप यकीन करें कि आप यकीनन शायद आपके घरों में भी ऐसे ही हो, जो कि कराची में रह रहे हैं, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैस बुरहान चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो जो जल्दी से झटपट बनने वाली चीज़ है, जो कि कम गैस हीट पे भी बन जाएगी, तो मैंने यहाँ पे ये दाल मूंग और दाल मसूर जो है दोनों मिक्स करके रख के इनको भिगो दिया है साफ़ करके। तो ये मैं बनाने लगी हूँ आज। देखें किस तरीके से बनती है। मसाला यहाँ पे मैंने इसके लिए चढ़ा लिया है, जिसमें मैंने प्याज थोड़ा सा फ्राई किया था पहले, फिर अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया और फिर टमाटर डाल के ये मैंने मसाला ऊपर जो है वो चढ़ा दिया है। पहले मैंने प्याज फ्राई किया था हल्का सा, उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला, टमाटर भी शामिल कर दिया और इसमें नॉर्मल बस सिंपल से जो मसाले हमारे हैं, नमक मिर्च और हल्दी पाउडर, वो अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको ये देखें भून रही हूँ। और गैस की हालत देखें, ये देखिए जी। अब आप ही बताएं कि इस गैस में हमारी हंडिया कब तक तैयार होगी या मसाला कब तक बनेगा। तो ये हमारे पाकिस्तान में गैस बुरहान बहुत ज़्यादा चल रहा है। दुआ गो है कि परवरदिगार रहम फरमाए और आवाम के लिए सहूलत जो है वो, उसको हम हमारी गवर्नमेंट जो है वो उस पर अमल दरामद करे और एक टाइम मुकर्रर कर दे कि गैस का कौन सा टाइम उन्होंने रखना है कि इंसान जो है आराम से अपनी कुकिंग वगैरह जो है वो कर सकता है। यह मसाला देखें जी, इसका ये तैयार हो गया है, भुन गया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं ये दाल मूंग मसूर दोनों ही शामिल करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए भूनूँगी। देखें, ऑयल मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है। ऑयल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए जी, दाल को मैंने 10 से 15 मिनट तक भून लिया है और अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी इसमें इतना शामिल करना है कि ये दाल गल जाए। हमने गाढ़ी सी दाल बनानी है, हमने इसको पतला नहीं करना, क्योंकि हम दाल को चावलों के साथ सर्व नहीं करेंगे, बल्कि चपाती के साथ इसको खाया जाएगा या नान के साथ खा लें। तो इसलिए बस इतना पानी शामिल करेंगे, क्योंकि दोनों ही दालें जो है हमारी मूंग मसूर, ये दोनों ही जल्दी गल जाती हैं। तो ये देखें, अब हमने इतना पानी शामिल किया कि ये दाल इसी में गल जाएगी। इतनी देर तक इसको पकाते रहें जब तक कि ये दाल गल ना जाए। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, गाढ़ी गाढ़ी सी दाल है। इसको हम चपातियों के साथ सर्व करेंगे। और इस वक्त मैं इसमें आखिर में 5 से 6 हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देती हूँ। मैंने साबुत ही शामिल कर दी हैं, आप चाहें तो इसको काट के भी शामिल कर दें। और आखिर में मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।